परम पावनी, कल्याणकारिणी, कष्टनाशनी, आयु रक्षणी, रोग नाशनी अपरा एकादशी जो कि 6 जून रविवार को है, यह परम कल्याणकारिणी है, परम कष्टनाशनी है। इसके व्रत से रोग से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिए, अपरा एकादशी 6 जून रविवार को इसका व्रत करना है और 5 जून 2021 शनिवार को सुबह प्रातः काल 4:08 से 6 जून रविवार को सुबह 6:19 तक एकादशी है। और विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6 जून रविवार को एकादशी का व्रत उपवास रखना है। एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने तो कई पुण्य निरर्थक है। एकादशी का पुण्य 100 गौदान और स्वर्णदान, अश्वमेघ यज्ञ, कन्यादान, ग्रहण के समय गंगा में नहाने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य इस परम पावनी कष्टनाशनी अपरा एकादशी के रहने मात्र से मिल जाता है। और एकादशी के व्रत को रहने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों को परम शांति मिलती है। अपरा एकादशी की महिमा को अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अपरा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान राजराजेश्वर कृष्ण ने कहा, राजन, अपने संपूर्ण लोक के हित के लिए बहुत उत्तम बात आपने पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों का वर्णन करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु ऐसी महान अपरा एकादशी के व्रत करने से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, यानी कि स्वयं ही उस गुरु की, उस टीचर की निंदा करता है, वह भी महापातक है, महापाप से रहित प्राणी है। और जो इस तरह अपने गुरु की ही निंदा करता है वह घोर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी को करने से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। अब ये अपरा एकादशी के करने से आपके कौन कौन से पाप नष्ट होंगे यह हमने आपको बताया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस एकादशी के करने से आपको कौन कौन से पुण्य प्राप्त होंगे। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाला मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य को भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त होता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से यानी कि दर्शन करने से जो फल पुण्य उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। आहा, क्या पुण्य प्राप्त
इतना पुण्य तो हम कभी नहीं कर सकते, परंतु अपरा एकादशी के व्रत से हम इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे पुण्य सिर्फ और सिर्फ अपरा एकादशी के दिन उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य को सारे के सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और वह मनुष्य जो कि इस महान कल्याणकारिणी कष्टनाशनी आयुरक्षणी एकादशी यानी कि अपरा एकादशी का उपवास करता है, उसके सारे पापों से मुक्ति मिलती है और तथा विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस महान एकादशी को पढ़ने से तथा सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो श्री वामन भगवान की जय। आप इस कथा को एक दिन, जिस दिन आप एकादशी का व्रत रहें, उस दिन आप इसे अवश्य सुनिएगा भी और पढ़िएगा भी। ध्यान दीजिए, इस एकादशी का व्रत आपको जिस तरह मैंने बताया 6 जून 2021 को आपको करना है। और कुछ नियम भी मैं आपको बताता हूँ जिसका पालन आपको करना होगा। प्रथम तो आप हो सके तो साबूदाना का सेवन न करें। साबूदाना तो आप खाए ही ना, साबूदाना न खाएं। चाय भी ना पिए, चाय की जगह आप दूध पी सकते हैं। और अगर आपको नहीं जमता तो आप चाय भी पी लीजिए, परंतु आप एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि यह एकादशी परम पावनी कष्टनाशनी है। तथा अगर आप जागरण कर सकते हैं तो जागरण भी करिए, क्योंकि 12 बजे अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं, आप रात्रि के 12 बजे तक भी जागरण करके पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। तथा ध्यान दें कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ध्यान से सुन लीजिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का अगर आप 108 बार पाठ कर लेंगे तो आपको विष्णु सहस्त्र नामावली पाठ करने का पुण्य मिल जाता है। और आप भगवान विष्णु यानी कि भगवान वामन की कपूर से आरती कर सकते हैं आप। और एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे भगवान के कुछ नाम बता दूंगा। आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ के पूरे विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको क्षमा करिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा उसको। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान विष्णु के इन सहस्त्र नामों का पाठ करने से लक्ष्मी कृपा होती है। और भगवान की कर्पूर से आरती एकादशी के दिन करने से अकाल मृत्यु का भी हरण भगवान विष्णु कर लेते हैं। तो आप सभी से वापस एक विशेष सूचना, 6 जून 2021 को ही आपको यह परम पावनी कष्टनाशनी व्रत रहना है। इसका आप खास रूप से ध्यान रखिए। अपरा एकादशी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपरा एकादशी भगवान वामन की एक बार आप जय बोलिए। बोलो वामन भगवान की जय। इस परम पावनी कष्टनाशनी एकादशी का व्रत आप पूरे परिवार के साथ रहें। तथा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। एक विशेष बात, निर्जला एकादशी भी आने वाली है, उसकी भी कथा हम आपको बताएंगे जब उसका समय होगा। तब हम उसकी भी कथा, उसकी भी विधि, उसमें आपको किस स्तोत्र का पाठ करना है हम ये भी बताएंगे। साथियों, आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी, अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय भगवान वामन देव की जय। बोलिए भगवान वामन की जय। विशेष सूचना वापस 6 जून 2021 को ही आपको व्रत रहना है। उस दिन रविवार है। हाँ, मुझे अच्छा हुआ याद आ गया, आप माँ जगदम्बा, माँ तुलसी के पूजा करिए, परंतु उनमें जल मत डालिएगा, क्योंकि विष्णु पुराण के अंतर्गत आता है कि आप एकादशी अगर रविवार को पढ़े तो आप माँ तुलसी की पूजन अवश्य कर सकते हैं, परंतु उनमें जल नहीं डाल सकते, क्योंकि माँ जगदम्बा माँ तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं। 6 जून 2021 को ही आपको व्रत रहना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपसे वापस निवेदन है,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले हम दूसरी वीडियो